जय हिंद। आदित्य स्मार्ट क्लासेस में आप लोग को स्वागत है। आज हम चतुर्भुज का एमसीक्यू पार्ट 1 लाए हैं और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग चतुर्भुज का जितना भी प्रीवियस वीडियो है वो सभी वीडियो को जाके देख लीजिए। हम अलग अलग टॉपिक का जैसे आयत, वर्ग, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समलंब सबका अलग अलग वीडियो बना दिए हैं। आप लोग क्लास 9 आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में क्लास 9 का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें आप लोग जाइए, क्लिक कीजिए। आप लोग का जितना भी कंटेंट क्लास 9 का मैथ बताया तो सारा उसमें एक जगह कलेक्ट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देखने से अच्छा कि सबसे पहले आप लोग सारा जो प्रीवियस बताया वो देख लीजिए ताकि ये अच्छा से समझ में आए। और आज हम पार्ट 1 लाए, इसका एक पार्ट और लाएंगे पार्ट 2। आज थोड़ा सा हम मॉडरेट और इजी क्वेश्चन लाए, कल थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला क्वेश्चन है, आज का इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग का मान क्या होता है। तो देखिए पहला हम बताया क्या कि चतुर्भुज ये है, कोई भी चतुर्भुज होगा, चाहे वर्ग हो, समलंब हो, समानांतर चतुर्भुज हो, आयत हो, तो सभी कोणों का जो अंतःकोण होता है वो हमेशा होता है 360 डिग्री, कोई भी चतुर्भुज का। और साथ में इसका अगर बाह्य कोण का बात करें, मान लीजिए ये हो गया, तो देखिए इसका बाह्य कोण ये हो गया, इसको अगर बढ़ा देंगे, इसको बढ़ा दिए तो ये हो गया बाह्य कोण, इसको बढ़ा दिए तो ये हो गया बाह्य कोण, अगर इसको बढ़ा दिए तो ये हो गया बाह्य कोण। तो ये जो बाहर में जो एंगल बन रहा है तो सभी बाह्य कोण को जोड़ेंगे तो वो 360 डिग्री होगा। तो ये सिर्फ चतुर्भुज के लिए लागू नहीं होता, ये किसी भी फिगर के लिए लागू हो जाएगा जो पॉलीगोन हो, जैसे ट्रायंगल हो गया, चतुर्भुज हो गया, पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो जाएगा, वो सब के लिए सभी के लिए लागू हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो चतुर्भुज का अंतःकोण दिया हुआ है वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। चलिए सेकंड क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ है, 75 डिग्री, 90 डिग्री, 75 डिग्री। तो चौथा कोण क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए कोई भी चतुर्भुज में याद रखिएगा कि सभी कोण को जोड़ते हैं, चारों कोण को, कोण 1 2 3 4, तो सभी कोण को जोड़ेंगे तो हमेशा 360 डिग्री के बराबर होता है। ये आप लोग का चतुर्भुज का जब पहला क्लास लिए थे इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें हम बताए। तो देखिए इसमें तीनों कोण में देखिए कितना है, 75 दिया हुआ, प्लस 90 दिया हुआ, प्लस 90 दिया हुआ। तो 75 और 75 150, 150 और 90, 150 और 90 कितना आ जाएगा, 240। तो 240 तो 360 में जब 240 घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 120 डिग्री, आने के ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए इसमें क्या कर रहा है, एक चतुर्भुज के कोण, देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है, आपको हम बता रहे कि रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो देखिए एक चतुर्भुज के, ये मान लीजिए फिगर कोई भी चतुर्भुज का है, तो देखिए इसमें दिया 3 5 9 13, मान लीजिए 3 है, 5 है, 9 है और 13 है, और सभी कोणों को जोड़ेंगे तो इसका कितना होगा, 360 डिग्री के बराबर होगा। तो सभी कोण को जोड़ दीजिए, क्या हम बताएं कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 और 5 8, 8 और 9 17, 17 और 13 कितना आ जाएगा, 30। देखिए 3x 5x 9x 13x, सभी को जोड़ेंगे कितना है, 5 8 9 17 13 30x, और सभी का योग जो होता है वो 360 डिग्री के बराबर होगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 360 बटे 30, 3 से कट जाएगा 12 बार में, यानी कि प्रत्येक कितना गया, 12 के रेशियो में। तो देखिए यहाँ पर अगर 12 से गुना करेंगे तो 12 तिया कितना आ जाएगा, ये 36, ये कितना आ जाएगा, 12 5 60, 12 9 108। अब 12 को जब 13 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 12 को 13 से, 12 तिया 36, 12 एकम 12, 3 2 5 156, ये हो जाएगा 156। तो इसमें से हमको क्या पूछा है, सबसे बड़ा कोण, तो इसमें सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, 156। अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि सबसे छोटा कोण कितना होगा, तो देखिए एक ही क्वेश्चन में हम दोनों बता दे रहे। अगर सबसे छोटा कोण पूछता तो छोटा कोण कितना है, अनुपात में 3, तो इसका क्या हो जाएगा 36। अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछता आपका छोटा और बड़ा कोण, बड़ा और छोटा कोण का अंतर कितना है, जैसे आपका पूछता बड़ा और छोटा कोण का अंतर, बड़ा और छोटा कोण का अंतर, तो देखिए बड़ा मेरा कितना है 13 और छोटा कितना 3, तो 13 में 3 गया 10 यूनिट का, और 1 यूनिट का मान 12 है तो 10 यूनिट का 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 में आपका बोला गया है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज ABCD में कोण D है 135 डिग्री, तो B का माप ज्ञात कीजिए। देखिए समानांतर चतुर्भुज
अब समानांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको जानना पड़ेगा पहले। तो देखिए समानांतर चतुर्भुज में क्या होता है, ए बी सी डी। देखिए इसमें दिया हुआ है कि डी का मान 135 डिग्री है, तो डी मेरा 135 डिग्री है। अब इसमें क्या कह रहा है, तो बी का मान निकालना है, तो ये का मान निकालना है। तो देखिए आप लोग समानांतर चतुर्भुज के बारे में बताए थे क्या चीज, कि समानांतर चतुर्भुज जो प्रॉपर्टीज बताए थे उसमें बताए थे कि इसका जो सम्मुख कोण होता है उसको दोनों का सम्मुख कोणों का योग हमेशा कितना होता है, एक समानांतर चतुर्भुज एबीसीडी में डी 135 है, तो बी का मान क्या होगा। हाँ, तो समानांतर चतुर्भुज में क्या होगा, आमने सामने कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 135 है, तो ये भी कितना हो जाएंगे, 135 डिग्री के बराबर हो जाएंगे। ये सब प्रॉपर्टीज आप लोग को याद रखना पड़ेगा, इसीलिए आप लोग को बोल रहे हैं कि जितना भी प्रीवियस वीडियो बनाए जाके उसमें देखिए, सारा चीज के बारे में अपलोड कर दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 135 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, समानांतर चतुर्भुज पी क्यू आर एस में, देखिए सबसे पहले हम पी क्यू आर एस छाप लेते हैं, पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में क्या कर रहा है, पी जो है क्यू का 4 गुना है, क्यू का अनुपात अगर 1 है तो ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसको जब हम x मानते हैं x, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 4x। अब देखिए अनुपात है तो q का मान निकालना है, तो आपको हम बताया कि ये दोनों कोण को जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं आसन कोण। तो आसन कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये सम्मुख कोण है, पी और आर, क्यू और एस, ये सम्मुख कोण और सम्मुख कोण बराबर होते हैं, लेकिन जो आसन कोण होगा उसका मान 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो इसमें 4x और x कितना हो जाएगा 5x, यानी कि 5x बराबर कितना हो जाएगा मेरा 180 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 दिया 15, 3 30, 5 6 30, x बराबर हो जाएगा 36। तो इसमें क्या कह रहा है, तो q का मान निकालना था, q का मान कितना हो गया 36 डिग्री, ये हो गया x, यहाँ पर 36 हो जाएगा। लेकिन यही क्वेश्चन अगर पूछता, जैसे 36 है ऑप्शन में कहीं, ये ऑप्शन नंबर सी, अगर यही क्वेश्चन में पूछता कि p का मान क्या होगा इसी क्वेश्चन में, तो 36 का 4 गुना है, तो 36 को 4 से गुना कर देते कितना जाएगा 6 24 के 4 2 फिर 14, यानी कि 144 डिग्री। तो आपका अगर पूछता ये p का मान तो 144 डिग्री, लेकिन यहाँ पर हमको पूछा है क्या चाहिए b का मान, तो b का मान 100 क्वेश्चन नंबर 5 हमको पूछा q का मान, तो q का मान 36 हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक चतुर्भुज के कोण 2 3 5 8 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण, देखिए इसमें आपको हम दिए हैं सबसे बड़ा कोण और इसमें आपका निकालना सबसे छोटा कोण। बात रही ये क्वेश्चन डबल देने का रीजन ये है कि इसमें रेशियो वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए हम बता चुके हैं, तो इसका आप लोग बना के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका जो रेशियो में दिया हुआ है 2:3:5:8, तो इस चतुर्भुज का सबसे छोटा कोण कौन सा होगा। थोड़ा सा हम हिंट कर देते हैं क्वेश्चन में कि देखिए अगर मान लीजिए ये हो गया ए बी सी डी, कितना दिया 2 3 5 8, तो 2x 3x 5x 8x सभी को जोड़ के कितना हो जाएगा 360 के बराबर होगा। अब x जो निकलेगा सबसे छोटा जितना यूनिट है उसमें आप गुना कीजिएगा। तो ये क्वेश्चन आपके के लिए हम रख दिए हैं, इसका आंसर बना के कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 के बारे में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा इसमें फिगर दिया हुआ है और इसमें x का मान निकालना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, और इसका ऑप्शन यहाँ पर है 10 डिग्री 18 डिग्री 36 डिग्री और 54 डिग्री। तो देखिए कोई भी चतुर्भुज है तो चतुर्भुज का सभी कोणों का योग कितना होगा 360 डिग्री के बराबर होगा। तो देखिए इसमें अगर हम जोड़ते हैं x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 2x सबको जोड़ेंगे कितना डिग्री के बराबर हो जाएंगे, तो ये आपका हो जाएंगे 360 डिग्री के बराबर। तो देखिए 4 और x कितना हो गया 5 और 3 8 और 2 10, यानी कि 10x बराबर कितना हो जाएंगे 360 डिग्री, यानी कि x बराबर कितना हो जाएंगे 36, यानी कि x का मान पूछा तो x का मान हो जाएगा 36 डिग्री। तो इसी तरह से अगर मान लीजिए अगर यही क्वेश्चन में पूछ देते हैं b का मान कितना होंगे, तो 36 का 4 गुना है, ये 4x है, तो 36 को 4 से गुना कर देते वो निकल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया क्या चीज ABCD एक वर्ग है। तो देखिए ABCD एक वर्ग छापिए, ये हो गया ABCD। ABCD एक वर्ग है, AC तथा BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है, यानी कि AC यहाँ पर है और ये BD है और ये दोनों बिंदु कहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं O पर कर रहे हैं।
तो क्या कर रहा, ए ओ बी का मान क्या होगा, ए ओ बी, यानी कि इस एंगल के बारे में पूछा, ए ओ बी के बारे में। तो सबसे पहले ए ओ बी का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए आप लोग को हम प्रॉपर्टीज बताए हैं इसमें वर्ग में, कि वर्ग का प्रॉपर्टीज बताए। पहला नंबर कि सभी भुजा बराबर होते हैं, वर्ग में दूसरा प्रॉपर्टी बताया कि सभी कोण आपका 90 डिग्री होते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी बताया था कि वर्ग का जो विकर्ण होता है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और जहां समद्विभाजित करते हैं वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इसलिए कहा कि सब भुजा क्या है, इसमें बराबर है। तो जहां विकर्ण कट करता है वहां पर हमेशा 90 डिग्री का कोण बनता है। वो सिर्फ यहाँ का बात नहीं, ये सब जगह 90 डिग्री बनेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन अगर देखते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वर्ग का जो विकर्ण का समद्विभाजित होता है वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनते हैं। चलिए ये सब सारा प्रॉपर्टीज हम बता चुके हैं, ये आज हम एमसीक्यू सेशन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, 9 में आपका बोला गया क्या चाहिए, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान निकालना है तो सबसे पहले क्या, तो देखिए यहाँ पर हो गया 110 डिग्री। अब 110 डिग्री हो गया तो एक चतुर्भुज में यहाँ पर दिया हुआ एस आर क्यू पी, यहाँ पर दिया हुआ एक्स, यहाँ पर दिया हुआ 110 डिग्री। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है कि एक्स का जब मान निकालेंगे तो एक चतुर्भुज में सभी कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। लेकिन ये क्या है, मेरा आसन कोण है। जब आसन कोण है तो ये दोनों को जोड़ेंगे, कोण आर आर कोण क्यू, एक्स प्लस 110 डिग्री बराबर कितना के बराबर होंगे, 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो इसमें एक्स का मान निकालना, तो एक्स बराबर कितना जाएंगे, 180 में 110 चला जाएगा तो कितना जाएगा, 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर, इसमें ऑप्शन थोड़ा मिस्टेक हो गया लिखने में, तो चलिए यहाँ सुधार लेते हैं ये ऑप्शन। तो ये हो जाएगा कितना, 70 डिग्री। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसका मॉडरेट लेवल है। एक समानांतर चतुर्भुज, देखिए ये हो गया ए बी सी डी, एक समानांतर चतुर्भुज का परिमाप। देखिए हम जहां जहां अंडरलाइन करते हैं वो चीज को समझिए। परिमाप कितना है, पेरीमीटर 22, यानी कि ये भुजा ये भुजा ये भुजा ये भुजा, सभी भुजा को जोड़ेंगे तो वो दिया हो गया कितना, 22 सेंटीमीटर। यदि बड़ी भुजा की माप कितना है, 6.5, यानी कि बड़ा भुजा का बात करें तो बड़ा भुजा कितना दिया गया, 6.5, और हमको निकालना छोटी भुजा। तो आप लोग जानते होंगे समानांतर चतुर्भुज का प्रॉपर्टी में कि समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने जो भुजा होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि ये भुजा 6.5 है तो ये भी भुजा मेरा कितना होंगे, 6.5 होंगे। ये आप लोग के क्लियर हो गए। समानांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं कि देखिए ये परिमाप दिया, तो परिमाप के बारे में आप लोग बार बार बता चुके। परि मतलब चारों ओर, और माप मतलब मापना, यानी कि चारों ओर का डिस्टेंस को हम बोलते हैं परिमाप। तो जब ये चारों को मापेंगे तो मेरा कितना दिया होगा, 22, चारों का मापने के बाद कितना दिया होगा, 22 सेंटीमीटर। तो देखिए तो आमने सामने ये भी बराबर होंगे और आमने सामने ये भी बराबर होंगे। तो ये अगर एक्स ले लेते हैं तो ये भी एक्स होगा, कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। अब देखिए इसमें क्या हो गया 22, तो ये 6.5 और ये 6.5 दोनों को जोड़ेंगे तो 6.5 और 6.5 कितना हो जाएंगे, 13। अब 13 हो जाएंगे तो 22 में जब ये 13 घटेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में 13 गया 9, यानी कि 9। और जब ये 9 हो गया तो ये 9 दोनों के बराबर होंगे, यानी कि इसको और इसको दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9। जब 9 दोनों हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से भागा दे दें कितना हो जाएगा, 4.5, यानी कि ये मेरा हो जाएगा 4.5, तो ये भी मेरा हो जाएगा 4.5, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब तक आप लोग का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग को चलिए एक बार बता देते, समानांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया 22 सेंटीमीटर, मतलब सभी कोण को सभी भुजा को जोड़ेंगे तो 22 के बराबर हो गए। यदि बड़ी भुजा दिया गया कितना, 6.5, तो बड़ी भुजा क्या, समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने भुजा बराबर होते हैं, तो ये 6.5 है तो ये भी 6.5, तो 6.5 और 6.5 13 हो जाएंगे। अब 22 में जब 13 घटाएंगे तो 9 जो बचेगा ये दोनों में हो जाएगा, जब दोनों में डिवाइड हो जाएगा तो 4.5 करके हो जाएंगे। इस तरह से ऑप्शन हो गया बी। तो आज हम आप लोग को चतुर्भुज का 10 क्वेश्चन करवाएं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग का एग्जाम का अगर बात करें तो क्वेश्चन जैसे इस तरह का दे सकता है, लेकिन यही सेम डिजिट नहीं रहेगा, आपको हो सकता है कि यहाँ डिजिट चेंज कर दे। तो आप लोग को हर एक क्वेश्चन का हम डिस्कस किए, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से बताए, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए, और कल आप लोग को हम इसका पार्ट 2 लाएंगे, कुछ थोड़ा इससे लेवल रहेगा, जो है कि उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को अच्छा से देखे होंगे, समझ में आ गए होंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो सबसे पहले आप लोग तक पहुँचे। थैंक यू।